नमस्कार, मैं हूं प्रशांत सिंह परियार। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वालियर व्यापार मेले में। ग्वालियर व्यापार मेले में इस बार ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। व्यापारी वर्ग 50% आरटीओ छूट न मिल पाने के कारण अब तक असमंजस की स्थिति में कि वह यहाँ पर शोरूम लगाए या नहीं लगाए। अभी आप देख सकते हैं कि आज मेला शुरू हुए 5 दिन हो गए, लेकिन अब तक कोई भी मेला शोरूम है ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक भी लगना शुरू नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ जो खाली जगह पड़ा हुआ है, खाली जगह अभी तक किसी ने भी कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर में कोई रौनक नहीं है। पूरा ना ही कोई सामान आया है शोरूम लगाने के लिए, ना ही कोई यहाँ पर रुचि ले रहा है लगाने के लिए। तो चलिए आइए हम शोरूम मालिकों से और मेला अधिकारियों से जानते हैं कि आखिर क्या कारण है जो अब तक शुरू नहीं हो पाया मेले में ऑटोमोबाइल सेक्टर और कब तक शुरू हो पाएगा। हमारे साथ मौजूद है ग्वालियर मेला प्राधिकरण के सचिव धनंजय श्रीवास्तव जी। उनसे जानते हैं कि ग्वालियर मेले में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसको लेकर क्या स्थिति है, कब तक शुरू होगा। सर, ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर क्या स्थिति है? ऑटोमोबाइल सेक्टर की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं और जो कमर्शियल व्हीकल हैं उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। और जहां तक टू व्हीलर और फोर व्हीलर का सवाल है वो अभी आरटीओ की जो छूट मिलती है उसका इंतजार कर रहे हैं। सर, कब तक मिलने का अनुमान है? कोई शासन की तरफ से आदेश है ऐसा? वो शासन स्तर पर उसका प्रक्रियाधीन है। हमारे यहाँ से प्रस्ताव भेजा चुका है, तो जैसे ही उस पर निर्णय होगा आगे उसको बताया जाएगा उस चीज। ठीक, धन्यवाद सर। इस समय हम रॉयल एनफील्ड के शोरूम पर मौजूद हैं और हमारे साथ है शोरूम मैनेजर गुलाब सिंह कुशवाहा जी। आइए जानते हैं उनसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या स्थिति है। ग्वालियर व्यापार मेले में ऑटोमोबाइल सेक्टर की इस समय क्या स्थिति है? ग्वालियर ऑटोमोबाइल सेक्टर का ऐसा है, ग्वालियर में सभी लोग, हम लोग और जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में जितने भी व्यापारीगण हैं, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो डिस्काउंट 50% आरटीओ में डिस्काउंट होता है उसका अनाउंसमेंट हो। तो हम लोगों ने क्या है, अपनी जो भी हमारी तैयारी है, हम लोगों ने स्टॉक अपना मेंटेन करके रखा हुआ है, सारी चीज़ें हैं। अब देर है तो बस मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से देर है, और जल्दी से जल्दी अगर अनाउंसमेंट करते हैं तो हम लोग भी सारी तैयारी स्टार्ट हो जाएंगी। देखिए, जितना लेट वो करेंगे अनाउंसमेंट करने में उतना टाइम हम लोगों को भी लगने वाला है। एक्चुअल शोरूम बनने में भी समथिंग 15 से 20 दिन का समय लगता है। तो ये सारी दिक्कतें हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि देखिए, जब तक मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कोई अगर अनाउंसमेंट नहीं होगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें। और अभी सचिव जी से भी, मेला प्राधिकरण के सचिव जी से भी बात हुई थी, उनका भी सेम कहना यही था कि अभी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से उनका कोई ऑथोराइज्ड अनाउंसमेंट ऐसा नहीं हुआ है। सर, कब तक होने की उम्मीद है? कुछ आश्वासन दिया ना? ऐसा कोई आश्वासन नहीं है। हम लोग प्रॉपर मतलब मेला अथॉरिटी जो है उनके टच में है। ऐसा कोई अभी हम लोगों को आश्वासन नहीं दिया गया है। सरकार की तरफ से तो छूट मिलती है आरटीओ में, लेकिन मेले में स्पेशल ऑफर कोई कंपनी की तरफ से या डीलरशिप की तरफ से मिल रहा है? देखिए, हम लोगों ने सारी तैयारियां कर चुके हैं उस चीज़ का। मेले का गवर्नमेंट तो डिस्काउंट देगा आपका, उसकी साइड से, हमारे डीलरशिप की साइड से अगर कुछ स्पेशल गिफ्ट होते हैं कस्टमर की साइड से प्री बुकिंग पर, वो भी हम लोगों की साइड से रहेगा। प्लस हमारे तरफ से एक अट्रैक्टिव फाइनेंस स्कीम होती है जिसमें कम से कम कस्टमर को ब्याज, कम से कम कस्टमर को डाउन पेमेंट करना पड़े। ये सारी चीज़ें हमारी साइड से भी रहती है, जो जो चीज़ें हम लोग तैयार कर चुके हैं अपनी नए साल के साथ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका। इस समय हुंडई मोटर्स के शोरूम पर मौजूद है और हमारे साथ है शोरूम मैनेजर। उनसे पूछते हैं कि ग्वालियर मेले में ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर क्या स्थिति है। सर, ऑटोमोबाइल सेक्टर को क्या स्थिति? ऑटोमोबाइल सेक्टर की अभी स्थिति क्लियर नहीं है। अभी नोटिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा है। शासन द्वारा जो नोटिफिकेशन किया जाएगा उसके बाद ही हम लोग शोरूम वहाँ पे बनाएंगे। अभी नोटिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा है। सर, किस नोटिफिकेशन की? छूट का, आरटीओ छूट में जो 50% रिबेट दी जाती है उसका नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे उसको हैं। लेकर अभी कोई आश्वासन मिला है? कब तक को मिल जाएगी? आश्वासन तो रोज मिल रहा है। अभी हमारे एच के समाधिया जी ने ज्ञापन भी सौंपा है सिंधिया जी को, तो अभी आश्वासन तो मिल ही रहा है। और स्थिति अभी शासन सहमत है हमारी शर्तों से, और जैसे कि नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद ही अपना शोरूम बनाना वहाँ स्टार्ट कर देंगे। तो इसके कंपनी की आरटीओ की छूट के अलावा कंपनी कोई स्कीम लाई है ग्राहकों के लिए मेले में? आरटीओ छूट के अलावा कंपनी भी सारी स्कीम देगी। बेस्ट से बेस्ट स्कीम मिलेगी हमारे यहाँ पर आपको, अलग अलग वेरिएंट पर, जैसे कि अलग अलग छूट है। नियोस, i10, वरना, इन सब पे स्कीम चल रही है। अभी एक्सचेंज चल रहा है, कैश डिस्काउंट भी चल रहा है, और फिर जो भी स्कीम रहेगी वो आपको एप्लीकेबल कराएंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे। इस समय हम होंडा मोटर्स के शोरूम पे मौजूद हैं और हमारे साथ है शोरूम मैनेजर गौरव अग्रवाल जी। आइए जानते हैं उनसे ग्वालियर मेले में ऑटोमोबाइल सेक्टर को क्या स्थिति है। सर, ऑटोमोबाइल सेक्टर की क्या स्थिति है सर? सर, अभी प्रशासन की तरफ से कुछ आया ही नहीं है कि क्या छूट देंगे या नहीं देंगे वो लोग, और उनकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ है कि वो कुछ छूट देना चाह रहे हैं। और भी उनका मंत्रिमंडल का भी गठन नहीं हुआ है, इस वजह से हो सकता है पेंडिंग है। और सिंधिया जी अभी कुछ बता ही नहीं रहे हैं। उन्होंने, उनका ग्वालियर आना भी हुआ है लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं मेले को लेके। तो अभी तक क्या उम्मीद लग रही है, कब तक शुरू हो पाएगा? सर, अभी कम से कम 10 दिन और लगेंगे सर छूट आने में, जहाँ तक मेरी उम्मीद है।
तो जब तक छूट नहीं आ रहा तब तक अभी शुरू नहीं हो पाएगा। हाँ, जब तक छूट नहीं आएगा तब तक हम लोग मेले में ना जाएंगे और ना हम लोग कुछ वहाँ पे कुछ अपना कुछ सेटअप लगाएंगे। अच्छा, तो इसके अलावा जैसे मेले में छूट मिलती है आरटीओ की तरफ से, उसके अलावा कोई कंपनी अभी कोई छूट दे रही है? कंपनी देती है छूट, लेकिन जब तक आरटीओ फाइनल नहीं होगा, जब तक प्रशासन की तरफ से कुछ फाइनल नहीं होगा, जब तक कंपनी भी कुछ नहीं देगी। क्योंकि कंपनी भी जब ही देती है जब होलसेल ज़्यादा बढ़ती है, जब तक होलसेल ज़्यादा भरेगी नहीं, जब तक कंपनी भी कुछ नहीं देगी सपोर्ट। जी धन्यवाद। इस समय हम हीरो मोटर्स के शोरूम पर मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ मौजूद है हिमांशु जी, शोरूम मैनेजर। उनसे जानते हैं कि ग्वालियर मेले में ऑटोमोबाइल सेक्टर की क्या स्थिति है। सर, ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या स्थिति है? नमस्कार। ऑटोमोबाइल सेक्टर का ये है, जैसे कि अभी कस्टमर की बुकिंग्स हमारे पास बहुत आ रही है, कस्टमर की वेटिंग कर रहा है, इंतजार कर रहा है, और हम भी इंतजार करेंगे शासन की तरफ से जो 50% रोड टैक्स छूट आनी है उसके बस आदेश आ जाए, जो कि अभी मंत्रालय बने नहीं है, इस कारण थोड़ा डिले हो गया है मेला। और जैसे ही आ जाए हम लोग बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं और हमारे पास काफ़ी बुकिंग आ चुकी है। कस्टमर रुका हुआ दिसंबर महीने में जो रिटेल थी बिल्कुल रुक गई है, क्योंकि कस्टमर बुकिंग मेले के लिए इंतजार कर रहा है। अच्छा, फिर भी कितना समय लग सकता है, कुछ अंदाजा है? करीबन बता रहे हैं, जैसे आज बता रहे हैं कि आज शाम तक मंत्रालय की तरफ से परिवहन मंत्री की घोषणा हो जाएगी, तो अगर ये होती है तो मेरे हिसाब से 4 या 5 तारीख तक हो जाएगा। जिससे कि हमें भी आज 7-8 दिन लगते हैं शोरूम बनाने में, लेकिन हमारी प्रक्रिया, हमारी पूरी तैयारी तैयार है। अच्छा, जैसे कंपनियां जो है मेले के लिए अपनी तरफ से भी कुछ स्पेशल ऑफर लाती है, तो हीरो कुछ ऑफर लाई है इस बार स्पेशल? हाँ, हीरो जरूर ऑफर लाता। लास्ट ईयर भी मेले में हमने 12,000 तक की बचत दी थी आरटीओ छूट के साथ भी, वो कुछ चुनिंदा मॉडलों पे रहती है। तो इस साल भी हम सोच रहे हैं अच्छे से अच्छा डिस्काउंट और कस्टमर को दें। ये थे हमारे साथ हिमांशु जी। हमने जाना कि ग्वालियर मेले में ऑटोमोबाइल सेक्टर की क्या स्थिति है। हमारे साथ और भी न्यूज देखते रहने के लिए बने रहिए। धन्यवाद।